हेलो दोस्तों, जय मसीह की बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से जानेंगे व्यवस्था विवरण की पुस्तक से अन्य देवताओं की पूजा वर्जित के बारे में। हालेलुया। तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए कोई बैल या भेड़ बकरी बलि ना करना जिसमें दोष या किसी प्रकार की खोट हो, क्योंकि ऐसा करना तेरे परमेश्वर यहोवा के समीप घृणित है। जो बस्तियां तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, यदि उनमें से किसी में कोई पुरुष या स्त्री ऐसी पाई जाए जिसने तेरे परमेश्वर यहोवा की वाचा तोड़कर ऐसा काम किया हो जो उसकी दृष्टि में बुरा है, अर्थात मेरी आज्ञा उल्लंघन करके पराय देवताओं की या सूर्य या चंद्रमा या आकाश की घृणा में से किसी की उपासना की हो या उनकी दंडवत किया हो, और यह बात तुझे बतलाए जाए और तेरे सुनने में आए, तब भली भांति पूछताछ करना। और यदि यह बात सच ठहरे कि इज़राइल में ऐसा घृणित कर्म किया गया है, तो जिस पुरुष या स्त्री ने ऐसा बुरा काम किया हो, उस पुरुष या स्त्री को बाहर अपने फाटकों पर ले जाकर ऐसा पथराव करना कि वह मर जाए। जो प्राणदंड के योग्य ठहरे वह एक ही की साक्षी से ना मार डाला जाए, किंतु 2 या 3 मनुष्यों की साक्षी से मार डाला जाए। उसके मार डालने के लिए सबसे पहले साक्षियों के हाथ और उनके बाद और सब दे लोगों के हाथ उस पर उठे। इसी रीति से ऐसा बुराई करके अपने मध्य में से दूर करना। यदि तेरी बस्तियों के भीतर कोई झगड़े की बात हो, अर्थात आपस में खून या विवाद या मारपीट का कोई मुकदमा उठे और उसका न्याय करना तेरे लिए कठिन जान पड़े, तो उस स्थान को जाकर जो तेरा परमेश्वर यहोवा चुन लेगा, लेवी याजकों के पास और उन दोनों के न्यायियों के पास जाकर पूछताछ करना कि वे तुमको न्याय को बातें बतलाए, और न्याय की ऐसी बात उस स्थान के लोग जो यहोवा चुन लेगा तुझे बता दे, उसी के अनुसार करना। जो व्यवस्था वे तुझे दे उसी के अनुसार चलने में चौकसी करना। व्यवस्था की जो बात वे तुझे बताए और न्याय की जो बात वे तुझे को बताए, उसे दाहिने या बाएं ना मुड़ना। और जो मनुष्य अभिमान करके उस याजक की जो वहाँ तेरे परमेश्वर यहोवा की सेवा टहल करने को उपस्थित रहेगा ना माने या उस न्याय की ना सुने, तो वह मनुष्य मार डाला जाए। इस प्रकार तू इज़राइल में से ऐसी बुराई को दूर कर देना। इससे सब लोग सुनकर डर जाएंगे और फिर अभिमान नहीं करेंगे। हालेलुया। राजाओं से संबंधित आदेश। जब तू उस देश में पहुँचे जिस तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है और उसका अधिकारी हो, और उसमें बसकर कहने लगे कि चारों ओर की सब जातियों के समान मैं भी अपने ऊपर राजा ठहराऊंगा, तब उसको तेरा परमेश्वर यहोवा चुन ले। अवश्य उसी को राजा ठहराना, अपने भाइयों ही में से किसी को अपने ऊपर राजा ठहराना। किसी परदेशी को जो तेरा भाई ना हो तू अपने ऊपर अधिकारी नहीं ठहरा सकता, और वह बहुत घोड़े ना रखे और ना इस मनसा से अपनी प्रजा के लोगों को मिस्र में भेजे कि उसके पास बहुत से घोड़े हो जाएं, क्योंकि यहोवा ने तुमसे कहा है कि तुम उस मार्ग से फिर कभी ना लौटना, और वह बहुत स्त्रियां भी ना रखे, ऐसा ना हो कि उसका मन यहोवा की ओर से पलट जाए और ना वह
अपना सोना रुपया बहुत बढ़ाए, और जब वह राजगद्दी पर विराजमान हो तब इसी व्यवस्था की पुस्तक जो लेवी याजकों के पास रहेगी उसकी एक नकल अपने लिए कर ले, और वह उसे अपने पास रखे और अपने जीवन भर उसको बढ़ा करे, जिससे वह अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना और इस व्यवस्था और इस विधियों की सारी बातों के मानने में चौकसी करना सीखे, जिससे वह मन की घमंड करके अपने भाइयों को तुच्छ ना जाने, और इन आज्ञाओं से ना तो दाहिने मुड़ और ना बाएं, जिससे कि वह और उसके वंश के लोग स्त्रियों के मध्य बहुत दिनों तक राज्य करते रहें। आमीन आमीन। परमेश्वर इन वचनों को सुनने के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आगे की और भी ऑडियो स्टोरी सुनने के लिए बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं। सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की।